हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज टपल पार्ट 2। टपल पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर विजिट करिए ताकि और भी अच्छी तरीके से ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट 2, एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स थ्रू फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके किस तरीके से टपल एलिमेंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि accessing of elements in the tuple by using for loop can be performed in two ways. for loop का यूज करके एलिमेंट्स को दो तरीके से एक्सेस किए जा सकते हैं। फर्स्ट विदाउट इंडेक्सिंग एंड सेकेंड विद इंडेक्सिंग। सो विदाउट इंडेक्सिंग एंड विद इंडेक्सिंग क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट इंडेक्सिंग समझेंगे कि विदाउट इंडेक्सिंग किस तरीके से एलिमेंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं। और एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि y is a tuple which contains 3 elements 10, 20 and 30 and for loop यहां पर लिखा हुआ है for I in y and print I। और इस तरीके से आउटपुट 10, 20, 30 के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस की जा चुकी हैं। फिर भी यहां पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन के रिगार्डिंग यहां पर 10, 20 एंड 30 आउटपुट आया हुआ है। हो क्या रहा है कि पहली बार फर्स्ट इटरेशन जब परफॉर्म हो रहा है तो y के रिगार्डिंग फर्स्ट वैल्यू ऑफ द y इज असाइंड टू I और प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए, प्रिंट फंक्शन के जरिए फर्स्ट इटरेशन में I प्रिंट हो जा रहा है। मतलब 10 जो कि पहली वैल्यू है y के रिगार्डिंग that is assigned to I in first iteration और फर्स्ट इटरेशन के रिगार्डिंग जब यहां पर प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो 10 यहां पर प्रिंट हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट इटरेशन में y के रिगार्डिंग सेकंड वैल्यू दैट इज 20 दैट विल बी असाइंड टू I और जब यहां पर प्रिंट f स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सेकंड वैल्यू दैट इज 20 वो प्रिंट हो जाएगी। और इसी तरीके से नेक्स्ट इटरेशन में 30 दैट इज थर्ड वैल्यू रिगार्डिंग टू y दैट विल बी असाइंड टू I और इस तरीके से थर्ड इटरेशन में 30 यहां पर प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने यहां पर पाइथन एडिटर ओपन करके रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y that is a tuple and we are taking 3 values here. First is 10, second is 20 and third is 30, right? And after that for I in y, right? for I in y और फिर कॉलन, जैसे कि आपको सिंटैक्सेस पता ही है कि फॉर लूप के बाद लास्ट में एक कॉलन इंप्लीमेंट किया जाता है एंड आफ्टर दैट प्रिंट I, right?
तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कराइए। तो यहां पर F5 से मैं एग्जीक्यूट कराता हूं और ये देखिए, अच्छा सॉरी, एक यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, प्रिंट में टी मैंने नहीं लिखा हुआ है। सो यहां पर आउटपुट में थोड़ा सा एडिट कर देता हूं कि यहां पर टी मेंशन कर देता हूं, राइट। तो टी, तो आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है या नहीं। तो ये देखिए, फर्स्ट 10, 20 एंड 30, राइट। तो इस तरीके से ये तो था विदाउट इंडेक्सिंग, किस तरीके से एलिमेंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि देखते हैं कि किस तरीके से विद इंडेक्सिंग, इंडेक्स का यूज करके एलिमेंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लास्ट वाला एग्जांपल ही लिया हुआ है, और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये विद इंडेक्सिंग का जो टॉपिक है। तो एबव एग्जांपल ही हमने लिया हुआ है, y में 3 वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज 10, 20 एंड 30, और यहां पर एक लेंथ फंक्शन यूज किया जा रहा है, जो कि लेंथ ऑफ द y मींस टपल y, लेंथ ऑफ द टपल कैलकुलेट होकर k में असाइन हो जाएगी। लेंथ ऑफ द टपल का क्या मतलब हो गया, मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टपल। और आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टपल कितना है, दैट इज 3। तो इसका मतलब यह हो गया कि लेंथ फंक्शन 3 रिटर्न करेगा k में, मतलब 3 असाइन हो जाएगा k को। एंड आफ्टर दैट फॉर I in range k, I in range k, और फिर यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रिंट y I लिखा हुआ है। तो ये किस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो एग्जीक्यूट हो रहा है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि k that is 3 and that is in the form of argument of range function, right। तो जब आप रेंज फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट k को रखेंगे, तो यहां पर k मींस 3, k मींस कितना हो गया 3। तो ये जो लूपिंग परफॉर्म होगी, फॉर लूप के जरिए जो लूपिंग परफॉर्म होगी, वो I इन रेंज k मींस 3। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि यहां पर रेंज फंक्शन में जो भी वैल्यू आप रखते हैं, तो उतने टाइम लूपिंग ना परफॉर्म होके n-1 टाइम इटरेशन परफॉर्म होता है। n-1 टाइम का क्या मतलब हो गया कि यदि आप यहां पर k रखेंगे, k मींस 3 रखेंगे, राइट। तो इटरेशन कितनी बार परफॉर्म होगा, 0 से लेकर 2 तक, राइट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप यहां पर रेंज फॉर लूप के रिगार्डिंग रेंज फंक्शन में कोई वैल्यू, कोई इंटीजर वैल्यू रखते हैं, तो एक मेमोरी सीक्वेंस जनरेट हो जाता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक होता है। मींस लास्ट वैल्यू कितनी होगी, n-1। मतलब कि अगर आप यहां पर 3 रखेंगे तो लास्ट मेमोरी सीक्वेंस कितना होगा, 3-1 एंड दैट इज 2। मतलब ये हो गया कि इटरेशन कितनी बार परफॉर्म होगा, इटरेशन 0 से 2 टाइम परफॉर्म होगा। मतलब 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, राइट। एंड आफ्टर दैट यहां पर आप देख रहे हैं कि विद इन द रेंज ऑफ द फॉर लूप मैंने लिखा हुआ है प्रिंट yi, राइट, yi।
तो फर्स्ट इटरेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं yi, i की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी 0। स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द i कितनी होगी 0। क्यों? क्योंकि मेमोरी सीक्वेंस देखिए k के लिए जो जनरेट हुआ है वो 0 1 2, तो k का स्टार्टिंग वैल्यू कितनी 0, तो वो स्टार्टिंग वैल्यू 0 i में असाइन हो जाएगी, तो i के लिए स्टार्टिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अच्छा y यहां पर आपने लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट फिर उसके पहले y, इसका मतलब yi ये बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है yi। तो yi का मतलब हो गया कि जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में टपल को इंप्लीमेंट करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहां पर आप देखें कि i इज द इंडेक्स नंबर, i इंडेक्स पर i चूंकि 0 है तो 0 के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट इटरेशन में i के रिगार्डिंग y के लिए जो वैल्यू होगी, मतलब 1 इंडेक्स के रिगार्डिंग y के लिए जो वैल्यू होगी वो 20 होगी, एंड नेक्स्ट इटरेशन में थर्ड इटरेशन में i के रिगार्डिंग 2 के लिए जो वैल्यू होगी दैट इज 30। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो जा रही हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि i इन रेंज व्हाट रेंज k, और k यहां पर क्या है, k होल्ड कर रहा है, k is the variable which is holding the length of tuple that is y, right। और यहां पर i को स्क्वायर ब्रैकेट में करके मैंने यहां पर मेंशन कर दिया y, और इस तरीके से डिफरेंट इटरेशंस पर y के रिगार्डिंग डिफरेंट वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगे, राइट। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट इटरेशन में 10, सेकंड इटरेशन में 20, थर्ड इटरेशन में 30, राइट। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं आपसे पूछूं कि हम यहां पर इस स्टेटमेंट का यूज क्यों कर रहे हैं, ओके। यदि मैं आपसे पूछूं कि हम यहां पर k is equal to len y इस स्टेटमेंट का यूज क्यों कर रहा है, अगर मैं यहां पर ये स्टेटमेंट हटा दूं, राइट, मैंने यहां पर लिख दिया, मैं यहां से ये स्टेटमेंट हटा देता हूं, राइट, और यहां पर मैं सीधे y मेंशन कर देता हूं, और इस तरीके से मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता हूं, ओके। तो क्या होगा, यहां पर आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो मैंने यहां पर F5 से एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए एरर एक जनरेट हो चुकी है, और एरर में मैसेज लिखा हुआ है कि टपल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, राइट। टपल ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते इंटीजर के रूप में, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप डायरेक्टली यहां पर सीधे टपल को इंप्लीमेंट कर देंगे तो ये इंटरप्रेट नहीं होगा और एरर आएगी। इसलिए अच्छा, चूंकि रेंज फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है,
कि यहां पर एज एन आर्गुमेंट इन द रेंज फंक्शन जो वैल्यू होगी दैट इज इंटीजर, राइट। लेकिन आपने सीधे यहां पर y मेंशन कर दिया हुआ है दैट इज टपल, सो ये मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, एरर मैसेज, राइट। इसीलिए हमें यहां पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द y टपल में हमने एक्सेस किया, मीन्स कैलकुलेट किया, मीन्स एक तरीके से आप कहें तो इनडायरेक्टली लेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेंथ फंक्शन, और लेंथ फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट आपने टपल इंप्लीमेंट कर दिया जो कि एज एन आउटपुट रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन y, राइट। y में जितने भी टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट जो भी होंगे वो सब असाइन हो जाएंगे k में, और इस तरीके से k एक इंटीजर वैल्यू आपको मिलेगी, और इस तरीके से आप यहां पर उसको इंप्लीमेंट करेंगे और ये लूप डिफरेंट इटरेशन में वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि ओके यहां पर k, ओके, यस। तो इस तरीके से आपने देखा कि फॉर लूप के जरिए एलिमेंट्स ऑफ द टपल किस तरीके से एक्सेस किए जा सकते हैं, मींस विद इंडेक्स एंड विदाउट इंडेक्स, राइट। आई थिंक दिस होल सिनेरियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मान लीजिए कोई कंफ्यूजन भी है तो आप 2-3 बार वीडियो देखिए, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, राइट। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और इसी तरीके से आगे भी आपको नए नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू।